आज की जो क्लास है वो इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत, तो क्या जानते हैं आप सभी भारत के बारे में? सही है। और और कोई एनीवन? हाँ, ये तो बात सही है कि भारत के 28 राज्य हैं, भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से ये नंबर 1 पोजीशन पर आता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे भौतिक तौर पे, इंडियन ज्योग्राफी शुरू हम लोग किए हैं क्लास। तो भारत, भारत में अगर आप देखिएगा तो 10.7% पर्वतीय भाग आपको मिलेगा, 18.6% पहाड़ी भाग, 27.7% पठारी भाग और 43% मैदानी भाग है। अब आप लोग को हम थोड़ा सा नक्शा दिखाते हैं। ये मैप जो आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है। इनसे बहुत ही कम जानकारियां प्राप्त होती हैं, बहुत कम, सिर्फ बॉर्डर जनरली। और ये है भारत का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप इंपॉर्टेंट मैप होता है। जितनी भी एयरफोर्स से लेकर के एयर इंडिया, जितने भी वायुयान वगैरह का काम करते हैं, वो सब फिजिकल मैप का यूज करते हैं, क्योंकि यही आपका पूरे देश के बारे में बताएगा कि कहाँ पर क्या है। और ये सिर्फ बॉर्डर के लिए। ओके, तो फिजिकल मैप जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऊपरी भाग में जो आप देख रहे हैं वो पहाड़ को दर्शाया हुआ है, ठीक है। यानी कि पर्वत को। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भूमि के अकॉर्डिंग, और जनसंख्या में नंबर 1। अब आगे देखते हैं। भारत जो है 10.7% क्या है, पर्वतीय भाग है, 18.6 पहाड़ी भाग है, 27.7% पठारी भाग है और 43% मैदानी भाग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान है। ऊपर में पर्वत है। पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? पर्वत मिलेगा जम्मू कश्मीर इलाकों में, ठीक है। पहाड़ मिलेगा आपका कहाँ पे, उसके जस्ट नीचे आइए, यानी जितने भी आपके कह सकते हो आप, जैसे पारसनाथ का पहाड़ है हमारे झारखंड में, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़। फिर पठारी भाग हो गया, और फिर होता है मैदानी भाग। 43% मैदानी भाग है जो सर्वाधिक है। गंगा का मैदान, महानदी नदी तंत्र बेसिन, ये सब हमें मैदान बनाती है, जमीन उपजाऊ बनाती है, जिससे खेती आसानी होती है। पठारी भाग आप लोग जानते होंगे, रांची का पठार वगैरह हम लोग इसे प्रायः कहते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार हमारे झारखंड का प्रमुख पठारी इलाका है। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो थोड़ा कर दे, ठीक है, जिससे हम इसी तरह के कंटेंट बनाएंगे। पर्वतीय भाग, फिर आता है पहाड़ी। देखो सबसे कम जो मिलता है वो पर्वत है, क्योंकि वो सिर्फ आपका जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ये सब जोन में पड़ता है। पूरा भी जोन वाइज पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद पहाड़ी भाग है। पहाड़ आप लोग जानते ही क्या होता है। उसके बाद पठार है। ये देखिए, ये ऊपर हो गया तो ये पहाड़ हो गया, लेकिन इस पोर्शन को हटा दिया जाता है और बाकी जो बच गया वो पठारी क्षेत्र कहलाता है, और यहीं पर लोग बसते हैं। छोटा नागपुर, रांची जो हमारा बसा हुआ है वो यहीं पर बसा हुआ है। यहाँ से नदियाँ भी बहुत काफ़ी मात्रा में निकलती हैं। रांची का पठार, दूसरा नाम इसका छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। 43% मैदानी भाग है। मैदानी भाग मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया है कि यह गंगा नदी तंत्र बेसिन वगैरह में आता है, ठीक है। मिट्टी उपजाऊ होगी। हाँ, मैदान, समतल भूमि, समान भूमि, ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक भूमि किसकी है? तो मैदान है। सबसे कम क्या है? पर्वत है। नंदा देवी, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब जो जोन वाइज हो जाते हैं, ठीक है। कामेट, बंदरपूछ, ठीक है। K2 K4 भारत के सबसे ऊंचे पर्वत में आते हैं, K2, ठीक है। तो ये पूरी आपको अभी हम श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार फिर से हम नक्शा की तरफ जाएंगे। देखो मैं दिखा दूं, सबसे ऊपर जो जोन है ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो पहाड़ को, पर्वत को दर्शाया गया है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है वो मैदानी भाग है। बीच में जो हल्का है वो आपका पहाड़ी भाग को दर्शा रहा है, और पठारी भाग के लिए आपका दर्शाया हुआ है, ठीक है। मैप के हिसाब से भी हम लोग काफ़ी डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। इसके बारे में इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भौतिक विभाजन। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक में? ओके गाइस, जो भी हमारे कोचिंग के नज़दीक हैं वो ऑफलाइन क्लास के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैराथन क्लास हमारी जो आज की सेशन है वो पूरी तरह से फ्री है। इसी को यूट्यूब पे अपलोड भी करना है, सभी शेयर और लाइक कर देंगे। और बाकी हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से। अब बात करते हैं भारत उत्तर में, हिमालय। भारत के उत्तर में भारत की सुरक्षा कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। हिमालय पूरा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। भारत की रक्षा कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। भूगर्भिक दृष्टिकोण से ये कैसा है? तो जब भी कभी पूछे भूगर्भिक दृष्टिकोण से ये कैसा है, तो टिक करना है आपको नवीन। भूगर्भिक दृष्टिकोण से ये कैसा है? तो ये नवीन पर्वत श्रृंखला में आता है, ठीक है।
भूगर्भिक दृष्टिकोण से कैसा है? ये नवीन पर्वत है। कितना नवीन है भाई, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, ये हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो ये तेथिस सागर से इसका निर्माण हुआ था। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व ये क्या था? तेथिस सागर था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण वर्ष जो हुआ, आज से 1 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण वर्ष हुआ है, शुरू हो गया था। बताओ कितना वर्ष पुराना? 1 करोड़ साल। अब 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, खुद गिन लो भाई। भूगर्भिक दृष्टिकोण से कैसा है? नवीन पर्वत है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत जो है वो भूगर्भिक दृष्टिकोण से तो नवीन है, किंतु एक और दृष्टिकोण से पूछा जाता है तो उसमें आपको वलित मारना है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? ये वलित पर्वत है। ठीक है, जितने भी दुनिया में ऊंचे पर्वत होते हैं, चाहे अमेरिका में चल जाइए तो एकांकागुआ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में चल जाइए, या फिर उत्तरी अमेरिका में चल जाइए, यूरोप में चल जाइए, कोई भी ऊंचा पर्वत, दुनिया के जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे वलित पर्वत होते हैं। तो हिमालय भी बहुत ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा K2 K4, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा नंगा पर्वत, फिर आपका माउंट एवरेस्ट, सब हिमालय की ही श्रेणी में आता है। तो ये दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। हमेशा आपको नवीन ऑप्शन ए देगा, बी में वलित देगा, सी में देगा ए और बी दोनों। तो आपको दोनों मारना है, नवीन भी है और वलित भी है। ठीक है, नवीन है। हाँ, पर्वतों की भी श्रेणी होती है, पर्वतों की भी, जैसे हमारा पारसनाथ पहाड़ है वो एक अलग श्रेणी का पहाड़ है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा वो पर्वत पर बेस्ड नहीं है। आज हम लोग का टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। यानी हमने क्या सीखा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से कैसा है? नवीन है, आज से 1 करोड़ वर्ष पुराना है और वलित पर्वत है। तो ऑप्शन में कहीं भी दिखे नवीन वलित पर्वत, ठीक है, या कई बार एग्जाम में ऐसे देता है, ए में देगा नवीन पर्वत, बी में दे देगा वलित पर्वत, सी में दे देगा कुछ और ऑप्शन में डी में देगा ए और बी दोनों। तो हमेशा जाना है दोनों के साथ। अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन मिलता है 95% चांस रहता है कि वही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आंसर कभी भी गैस भी करना हो तो वैसे ही करना है। ये हो गया हिमालय पर्वत के बारे में आप लोगों ने जाना। अब आते हैं और डिटेल में। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पूरा का पूरा हिमालय पर्वत को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अच्छा, उससे पहले जानेंगे भारत को 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। 5 कैसे भागों में बांटा गया? धरातलीय भाग में। कैसे भाई? तो देखो, पहला है उत्तर का हिमालय पर्वत। क्या है उत्तर का हिमालय पर्वत? अभी अभी हम हिमालय की चर्चा कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक है वो भी क्या है? हिमालय प्रदेश है। हिमालय से ठीक नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? जम्मू कश्मीर में ही हिमालय है। ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान। और 7वें नंबर पे आता है भारतीय द्वीप। सॉरी, 5वें नंबर पर। जिसने भी डिफाइन किया है भारत को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, क्योंकि भारत में जो रहेगा उसी को आप डिफाइन करोगे। और मैंने क्या बताया कि सारी चीजें आपका कहां मिलती हैं? ये सब चीजें जो पढ़ाई जाएंगी वो मिलेंगी आपको फिजिकल मैप में, नॉट पॉलिटिकल। ये वाला मैप देखो, पहले हो गया हिमालय पर्वत, उसके नीचे हरा हरा क्या है? पूरा मैदान है। ये जो मिला आपको वो क्या मिल गया? प्रायद्वीपीय पठार। पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब जोन में क्या मिलेगा आपको? प्रायद्वीपीय पठार मिलेंगे। तटीय मैदान। तटीय मैदान किसको बोला जाता है? समुद्र के किनारे या नदियां जहां मिलती हैं, तटबंध बनाती हैं। आपको ज्योग्राफी की पुरानी क्लास में तटबंध वगैरह बताए थे कैसे निर्माण होता है, तो उसी में तटीय मैदान का जिक्र होता है। उसके बाद भारतीय द्वीप। तो भारत के जो भी द्वीप है, एक अंडमान निकोबार द्वीप और एक लक्षद्वीप, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, छप गया ये? जल्दी लिखो। चलो देखो, हालांकि हिमालय पर्वत क्षेत्र की 4 प्रमुख श्रेणियां। हिमालय पर्वत को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने प्रमुख भागों में बांटा गया? 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ठीक है ना, आज याद हो जाएगा। दूसरा है वृहद हिमालय।
ठीक है। तीसरा है लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। और चौथा है शिवालिक हिमालय। अब देखो 4 हो गया, ठीक है। अभी समझ लोगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे सब, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? सबसे बड़ा होता है बृहद, नामे से पता चल रहा है बृहद, सबसे विशाल कौन है? बृहद। इसकी हाइट है 6100 मीटर की ऊंचाई। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एवरेज की। सबसे ऊंचा पर्वत इसका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। पारसनाथ तो 1400 कुछ है, ये है 1432 के अप्रोक्स, ठीक है। ट्रांस हिमालय की जो हाइट है वो एवरेज हाइट 6000 मीटर है, ठीक है। लघु या मध्य की आप बोल सकते हो 3000 से 4000 के बीच में इसका रेंज होता है। और 1000 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई इसमें शामिल हो गया। देखो समझो इस चीज को, हुआ क्या, सबसे पहले निर्मित हुआ होगा ट्रांस। सबसे पुराना इनमें से अगर पूछ दे सबसे पुराना कौन है, तो क्या मानना है? ट्रांस। सबसे पुराना था, सबसे ऊंचा था। तो देखना कई बार क्या होता है जीवन में, कोई चीज अगर बहुत ऊंचा चला गया हो ना तो थोड़ा झुक जाता है, होता है ना। ऊंचा चला गया जरूरत से ज्यादा तो झुक गया। तो ये क्या भारत के साइड में नहीं, भारत की तरफ ना पीछे उधर साइड, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, इसके पीछे वाला जो हिस्सा चला गया वो कौन हो गया? ट्रांस हिमालय। बात समझ में? ट्रांस हिमालय का पोजीशन क्या? नोट में अशोक स्तंभ का चित्र दिखता है, उसमें 4 को शेर रहता है, चौथा वाला दिखता है क्या? नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो पीछे चला गया। तो उसी तरह ट्रांस हिमालय की ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि पीछे की तरफ क्या हुआ? झुक गया। तो झुक गया तो हाइट बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया। तो इसीलिए ट्रांस का हाइट क्या हो गया? 100 मीटर कम हो गया। बृहद सबसे बड़ा है 6100 मीटर। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज की। लघु या मध्य हिमालय 3000 से 4000 और शिवालिक हिमालय 1000 से 2500। कितना अच्छा बात है कि सबसे छोटा, देखो नाम किसका है? लघु का। तो लोग सबसे ज्यादा क्या मारते हैं? छोटा में लघु मार देंगे, ठीक है। बृहद मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है सच में। लेकिन देखो लघु की ऊंचाई एवरेज कितनी? हल्ला नहीं, समझो चीजों को। लघु या मध्य की ऊंचाई कितनी? 3000 से 4000। शिवालिक की ऊंचाई 1000 से 2500। अब शिव जी से भेंट करने जाना होगा तो ज्यादा मुश्किल हो जाता ऊपर रहते तो, इसलिए नीचे आ गए। कितना बढ़िया बात है। कैलाश पर्वत जो है वो इस वाले जोन में आता है बाबू, ये सब जोन में, ठीक है। हाँ, चाइना तरफ। अब बताओ सबका कैपेसिटी है माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा जाने का है? वो तो भला हो पार्वती माता का। इधर बुला लिया उसको नीचे उनको, ठीक है। आगे इधर। और शिवालिक हिमालय के नाम से हमको, हाँ चाइना कब्जा लिया है। चाइना को हम लोग पैसा देते हैं तब हम लोग जाते हैं शिव जी से भेंट करने, ठीक है। या इसको समझने में कोई दिक्कत? सबसे ऊंचा कौन? बृहद। सबसे छोटा शिवालिक, ठीक है। ये हिमालय की कैटेगरी है। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो जोन जाएगा वो ट्रांस के लिए जाएगा, उसके नीचे वाला जो लाइन जाएगा वो बृहद के लिए, और उसके नीचे का जोन लघु या मध्य, और उसके नीचे जाएगा शिवालिक। इस टाइप से फिजिकल मैप में आपका नक्शा बनता है, ठीक है। इसको छाप लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, छाप लीजिए तब तक। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी थी एवरेज? 6000 मीटर, ठीक है। इसके बाद 6000 मीटर है। और ये कौन सा हिमालय? सबसे पुराना हिमालय। तो इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कह सकते हैं तेथिस हिमालय, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका? तेथिस हिमालय, ठीक है। सर्वाधिक बर्फ कहां पड़ती है? यहीं पर। क्या पड़ती है? सर्वाधिक बर्फ। अच्छा, क्या वनस्पति मिलेगा यहाँ पे? कुछ नहीं। इतना बर्फ गिरता है कि यहाँ वनस्पति के लिए कोई जगह नहीं है। बर्फ जहां गिरती है वहां पे वनस्पतियां किस तरह की होती है पता है बाबू? ठीक है, इस टाइप का होता है। हाँ ठीक है, इस टाइप की होती है ताकि बर्फ जो है ऐसे करके ढल जाए। बरगद का पेड़ रहेगा पूरा गिरा, बरगद का पेड़ उल्टा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बर्फ क्या हो जाएगा? जम जाएगा उसी पे। पीपल का पेड़ उल्टा, जड़ सहित कबाड़ देगा। बर्फ बहुत भारी चीज होता है, तो इसीलिए पेड़ जो होते हैं वहां पे इस टाइप के होते हैं बाबू। खैर आगे देखते हैं। तो वनस्पति ट्रांस हिमालय में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन से प्लेट का हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का। अब बोलोगे सर यूरेशिया प्लेट क्या होता है? तो यूरेशिया 2 शब्दों से ही मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया। गली खुला है ना? नहीं खुला नहीं है, अच्छा ठीक है। यूरोप प्लस एशियन प्लेट, एशिया के प्लेट। प्लेट क्या होता है?
भूगोल का, ज्योग्राफी का जो पुराना क्लास था भूकंप वाले में, उसमें हमने बताया था कि पूरे विश्व भर में, ठीक है, प्लेट है, 7 बड़ी प्लेट है और 20 छोटे प्लेट हैं जो रोटेट करते रहते हैं, यानी घूमते नहीं रहते, यानी वाइब्रेट करते रहते हैं अपने जगह से। कुछ ज्यादा वाइब्रेट करता है, कुछ इधर से उधर भटकता है, मनमौजी है, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट से बना है कौन? ट्रांस हिमालय के नीचे की जमीन। ट्रांस हिमालय की कहां की जमीन? नीचे की जमीन। बात समझ में आई? प्लेट होते हैं। इसके बाद इसे एक और नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारत के उधर साइड और क्या है? भारत के और उत्तरी साइड हिमालय को भी पार करके कहां मिलेगा? ग्लेशियर तो है, अभी बर्फ कहां गिरा रहा है? चीन मिलेगा। बहुत सुंदर जवाब। क्या मिलेगा? चीन मिलेगा, तिब्बत मिलेगा। ए हल्ला नहीं, चीन मिलेगा, क्या मिलेगा? तिब्बत मिलेगा। तो इसका एक और नाम है, तिब्बती हिमालय भी इसको कहते हैं। हाँ, यूरोपियन प्लेट है बाबू, जमीनवा के नीचे वाला हिस्सा। तुम देखोगे ना, अगर वर्ल्ड मैप को देखोगे इसको, तो ये जो भारत का जो मैप है, तो हम कोट देंगे पकड़ के और पता भी नहीं चलेगा, बाद में रोते रहना। आगे देखते हैं। तो तिब्बती हिमालय भी इसका एक और नाम है। ट्रांस हिमालय के कितने नाम हो गए? पहला, कोई दिक्कत? ठीक है। हाइट कितना बताया मैंने इसका? 6000 मीटर। ठीक है, सब बोलेगा, बोलने में शर्माना नहीं है बाबू, नहीं बोलोगे याद नहीं रहेगा। ठीक है। वनस्पतियां मिलेंगी? नहीं मिलेगी। सर्वाधिक बर्फ कहां मिलेगा? ट्रांस हिमालय में। ठीक है। अब इसके अंतर्गत ना क्या क्या आता है, सो मैं बता देता हूँ। क्या बर्फ पिघलता भी तो है ना, हम लोग इतना ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, दीपावली में गर्दा उड़ा के पटाखा छोड़ते हैं, ठीक है, 1 जनवरी को पटाखा छोड़ते हैं, कहां जाएगा? और हम लोग वाला छोड़ो, ये तो छोटा मोटा पटाखा है। रसिया वाला सब जो बड़का बड़का पटाखा मार रहा है, इजराइल वाला मार रहा है, मेड इन चाइना पाकिस्तान वाला मारते रहता है। ठीक है, उसे तो बड़का बड़का मारता है। लेकिन ये जल्दी करो, यहां पर थोड़ा नक्शा से समझा देते हैं। देखो मेरा मैपिंग बहुत खराब है, ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना, तुम लोग बढ़िया बना लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर टाइप का बनाने का कोशिश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें हैं 33 हिमालय में। ठीक है, ठीक है। ट्रांस हिमालय में 4 चीजें आती हैं, 4 रेंज पड़ता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ट्रांस हिमालय में कितने जोन हैं? 4। कौन कौन? काराकोरम बोलते जाओगे, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब याद तो रहेगा नहीं, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल याद रहेगा नहीं, तो मैंने ट्रिक बना दिया, कलेजा पार, ये तो याद रहेगा। कैसे हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बाबू एग्जाम में कि आप इसको ऑर्डर वाइज लिख के दिखाओ। मैं ट्रिक क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का कारण है, आपसे क्वेश्चन दिखाते हैं डायरेक्ट, और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चारों रेंज है, अभी और डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 1 2 3 4 कर दिया, और यहाँ पे सबका ऑप्शन दिया हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। किसी का भी पॉइंट किसी में भी दे सकता है, तो आपको एकदम सीरीज वाइज याद रखना है। हाँ, और एकदम याद रह जाना चाहिए सबको। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, पहले छाप लो आराम से, फिर समझाएंगे। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, और इनका निर्माण जो हुआ है वो इससे भी पहले हुआ है। किससे पहले? हिमालय से पहले निर्माण हुआ है। किसका? इनका। यानी ये लिख लो, और लिखो यहाँ पे कि ये क्या है, हिमालय से भी प्राचीन है। जैसे कहते हैं ना, फाउंडेशन तैयार हो रहा है, तो वही फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हुआ था। लड़की लोग को तो फाउंडेशन का मतलब समझाने का जरूरत नहीं होती, अब वो अलग बात है, लगाओ नहीं लग नहीं किया हम किसी का फोन करते हैं। ठीक है, आगे हमको पता चल जाएगा। देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल,
ये सब श्रेणियां हैं। किसकी श्रेणियां हैं? ट्रांस हिमालय की। अच्छा, ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस का जो हिमालय है, ठीक है, ये श्रेणियां क्या है? हिमालय से भी क्या है? प्राचीन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे क्या है? ऊंची चोटी, इसका नाम क्या है पता है? केटू। क्या नाम है? केटू। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। पूछता है कि केटू चोटी किस पर्वत पर है, तो काराकोरम पे। के से काराकोरम, के से केटू। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है K4। कौन सी है? K4। K4 का दूसरा नाम है गैसर ब्रूम। क्या नाम है? गैसर ब्रूम। तो सबसे ऊंची कौन सी हो गई? सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2। और अगर पर्वत श्रृंखला पूछ दे तो काराकोरम, क्योंकि मैंने अभी 4 पर्वत श्रृंखला लिखाई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, सबके बारे में बताएंगे। काराकोरम में सबसे ऊंचा कौन? K2 और दूसरा K4। कोई दिक्कत? आप लोग काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ होते हैं। बाहर बर्फ का पूरा पर्वत श्रृंखला ही क्या है? बर्फ से भरा हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग ट्रांस हिमालय में ही है, अभी तक बृहद पे नहीं पहुंचे। कहां है अभी भी? ट्रांस में। यानी एकदम डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ट्रांस में और क्या क्या है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और क्या पढ़े हम लोग? पीर पंजाब श्रेणी। चेक भी बताया कलेजा पर। इसके बाद काराकोरम श्रेणी के अंदर हम लोग गए तो उसमें देखे हम लोग 2 पर्वत, एक K2 और K4। K2 गॉडविन ऑस्टिन, सबसे ऊंची चोटी पूरे भारत की। ठीक है, उसके बाद K4 गैसर ब्रूम, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली और दूसरी का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। नेपाल में आएंगे, वहां भी आएंगे धीरे धीरे हौले हौले। अब काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर, पहला ग्लेशियर सियाचिन, कितना किलोमीटर ऊंचा है भाई? 73 किलोमीटर हाइट है। सिर्फ बर्फ का इतना ऊंचा पहाड़ किलोमीटर में। यहां हमारा पारसनाथ कितना है? 1400 मीटर, 1432 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर के लगभग। और 73 किलोमीटर ऊंचा क्या है? बर्फ का पहाड़। ठीक है, 73 किलोमीटर समझ रहे हैं? यहां से यानी धनबाद यहां से हम लोग का 40 किलोमीटर पड़ता है। धनबाद का दूसरा ऊंचा, खाली खड़ा कर दो धनबाद को, जितना ऊंचा ऊंचा। ठीक है, इतना ऊंचा सिर्फ क्या है? बर्फ का पर्वत है। बियाफो की ऊंचाई 62 किलोमीटर। ठीक है, इसको 72 कर दो, इसको 63, हाँ इसके बाद सब सही है। 62 और ये 61, एकदम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। 61, 62, 63, 72। ठीक है, और नाम भी एकदम याद रखना है। क्या क्या है? बोलते जाओगे साथ में, लिखना भी नहीं करोगे। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। जिन्हें बोलेगा उतना याद नहीं होगा, पहले बता दे रहे। जो जितना बोलेगा उसी को याद होगा। पहला सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। ठीक है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। अब देखो, सियाचिन में पता है तापमान कितना होता है बापू? -56 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चल जाता है। तो इंडियन आर्मी रहती है ना, ठीक है, आप लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब का रील्स या शॉर्ट्स में आता होगा, जिसमें वो जूस पीने जाता है तो जूस का पूरा पैकेट होता है, बर्फ को हथौड़ा से मारता है तो नहीं टूटता है, पहले उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद अंडा, आदमी मर जाएगा, बुलेट से कम नहीं हो जाता उसके बाद। तो इतना हेवी लेवल का टेम्परेचर है, हम लोग को इतना ठंडा में ही हालत खराब हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री पे पानी जम जाता है। ठीक है, तो बियाफो भी है, बाल्टोरो भी है, हिस्पर भी है, और यहीं पे इंडियन आर्मी रहती है। और सबसे ज्यादा अगर भारत में आर्मी में कहीं भी डेथ होता है, मृत्यु होते है, वो लोग शहीद होते हैं तो वो यहीं पे होता है। इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान वाले हमला करते हैं, इसलिए कि बर्फ में सर्वाइव करना मुश्किल है। जॉब नहीं करेगा तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? सियाचिन उस जगह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये जो सियाचिन नाम है वो उस जगह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। भारत और पाकिस्तान मिलकर बात किया, पाकिस्तान वाले भारत को आके बोले कि भाई सुनो ना, तुम्हारे भी जवान यहां मरते हैं, हमारे भी जवान मरते हैं, एक काम करो, दोनों नीचे उतर जाते हैं, 10-10 किलोमीटर पीछे आ जाते हैं। तो भारत सरकार बोला बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि भारत वाले जब नीचे उतर जाते हैं तो पाकिस्तान वाला चढ़ के कब्जा कर लेता है। ये था खचड़ा। ठीक है, अब जब वापस चढ़ गया, अब बताओ भारत के पास उस टाइम पे ना, अब देखो उतना हेवी ऊंचाई पे रहने के लिए ना जूता उता चाहिए, बहुत अच्छे क्वालिटी, बहुत हाई चाहिए। और उस टाइम पे सिर्फ एक देश हुआ करता था जो उस तरह के कपड़े बनाता था, वो था ब्रिटेन। ठीक है, अब ब्रिटेन से हम लोग का पहले ऑर्डर, पाकिस्तान वहां जाके यहाँ कब्जा कर लिया और बोला कि आप भारत को डिले कर दीजिए, हमको पहले ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, गरम गरम कपड़ा पहन के पहुंच गया, वहां पे चढ़ गया।
अब भारत वाला परेशान, बोला भाई देखो कभी भी अटैक किया जाता है आर्मी वगैरह में तो जो ऊंचा जगह से हमला करता है ना वो ज्यादा सेफ माना जाता है, समझे बात को, ऊंचा जितना मिलेगा वो ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि वहां से दुश्मन की परिस्थिति को जानना आसान होता है। भारत वाला दुद्दू को ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत। पूछ देता है एग्जाम में कि ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत कहां हुआ था, तो ये सियाचिन में ही हुआ था बाबू, ठीक है। हाँ ये हुआ है बाबू कारगिल के टाइम पे, फिर उससे पहले भी, ठीक है। हालांकि ईयर उतना नहीं मायने रखता है आपको होता है बहुत तरह के वहां आर्मी कमांडर रहते हैं जो शहीद होते हैं उसके नाम पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। जैसे वो मूवी बनी थी ना टैंगो चार्ली, उसमें भी इस सब के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया था, बॉबी देओल का मूवी था, ठीक है। तो बस ये याद रखो ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत हुआ था सियाचिन पे बस। और हम लोग वापस कब जाए, उस पॉइंट को वापस उन लोग से छीने, ऊंचाई पे पहुंच गया था लेकिन फिर भी हम लोग पाकिस्तान वालों से क्या किए, छीने। और ब्रिटेन भी वहां पे ये किया, हालांकि एक देश था जो हेल्प किया, इजराइल, ठीक है, वहां से भी कुछ कपड़े उपड़े आए थे, ठीक है। तो बहुत तरह का जो देश बनता है वो एक दिन पे नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए ये ग्लेशियर हम लोग के लिए क्या है, जीवन रेखा। उधर से कोई अटैक, तुमको लगता है चाइना वाला उतना चढ़ के आएगा हमला करने, कभी भी हमला करेगा तो देखना, कभी सुने हो कि हिमालय तरफ से कोई हमला करने आ रहा है, हमेशा सुनोगे जमीनी इलाका से हमला करने आता है, या तो इधर से आएगा या इधर से आएगा मार करने, क्योंकि उतना चढ़ने में उसका जवान सब शहीद हो जाएगा, ठीक है। और भारत वाला तो तैयार बैठा है, वो तरह करता है, कुंफू सीख के आता है। देखो काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व में ये कैलाश पर्वत से मिलती है। काराकोरम श्रेणी किससे मिली, पामीर की गांठ से। पामीर की गांठ है कहां पे, पहला प्रश्न और इकलौता प्रश्न, तिब्बत में, ठीक है। काराकोरम श्रेणी किससे मिलता है, पामीर की गांठ, और पामीर की गांठ कहां है, तिब्बत में। दक्षिण पूर्व में किससे मिलती है, कैलाश पर्वत से। दक्षिण नीचे, पूरब उधर यानी इधर साइड, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापूसी। विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी भी इसी को कहते हैं। अब ढाल वाली चोटी क्या होती है भाई, तो देखो बस, यानी कि यहां पर अगर देखो छुटुआ को खड़ा कर दें और यहाँ कुछ छुटिया है, कहता है ना तुम नहीं मिले तो मैं कूद जाऊंगी, जाके धक्का दे दो, जिंदगी में नहीं बचेगा यहाँ पे एक धक्का देगा तो, कहीं तुम खड़ी ढलाने हैं, कुछ नहीं है। हाँ कौन सा ये, लगभग 60 किलोमीटर या कुछ इस तरह तो कह सकते हो, 6000 मीटर तो हो ही गया, मर जाएगा तो टेंशन, ठीक है। हाँ जाते हैं, पैराशूट वाले भी लोग जाते ही होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एडवेंचरर रहते हैं उनके लिए ये सब जगह बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इससे कूदने के लिए, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी, यानी इससे ऊंचाई वाली ढाल वाली चोटी पूरी दुनिया में नहीं है। सोच रहा भारत को देखो खाली, अभी सिर्फ काराकोरम और लद्दाख में अभी हम लोग अभी नीचे नहीं उतरे। हाँ अच्छा, कभी डुमरा घूमी है पूरा, अम्बेडकर नगर का है बताओ, क्या बोले? हाँ हाँ हम गए घूम रहे थे कहीं पे, देखे नाम उसका जगह था अम्बेडकर नगर, ये कब बना ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे लगता है। आगे देखते हैं, काराकोरम के दक्षिण में काहे रे, दक्षिण में क्या है, लद्दाख। काराकोरम के दक्षिण में क्या मिलेगा, बताए थे देखो, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण क्या होता है नीचे में, और ट्रिक भी जब बताए थे तो काराकोरम के दक्षिण में क्या था, लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख में, लद्दाख श्रेणी जो है वो दो नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। कौन कौन सी नदियां, सिंधु नदी और श्योक नदी, ठीक है। नदी तंत्र का जो वीडियो, सिंधु नदी तंत्र का जो यूट्यूब में अपलोड है, उसमें पूरा ये वाला भी समझाया हुआ है कि सिंधु के जस्ट बगल से श्योक नदी निकलती है, और ये जो लद्दाख श्रेणी है दोनों को क्या कर देती है, अलग अलग करती है, ठीक है। इन आ रहती तो दोनों क्या होता है, एक ही मिलता है, और हम लोग तो श्योक नदी नहीं खाली सिंधु पढ़ते हैं, ठीक है। तो लद्दाख आ गया, इसलिए दोनों नदियां क्या हो गई, पूछता है कि सिंधु और श्योक को अलग करने का काम कौन सा श्रेणी करता है, तो लद्दाख श्रेणी करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है ना, किन चट्टानों से
हुआ है। लिखोगे अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान सबसे पुरानी चट्टान को कहा जाता है। ये ज्वालामुखी निर्मित होती है। ठीक है, चट्टान 3-4 तरह की होती है। अवसादी होती है, कायांतरित होती है, बेसाल्ट होती है। ठीक है, जिसमें से और इसको बनने में करीब लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दाल भात जितना देर लगा उतना देर में निर्माण हो गया। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टान से। अब ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय चलेंगे? वृहद हिमालय। छापिए, समझ लेते हैं। देखो, वृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसका और नाम है महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, सबसे दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है सबसे डेंजर। डेंजर का एक और सिनोनिम्स होता है हैजार्डस। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी? 61 मीटर। यानी सबसे ऊंचा हिमालय का कौन सा जोन हो गया? वृहद हिमालय। सबसे ऊंचा कौन हो गया? वृहद हिमालय। इसके बाद विस्तार कहां से है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत। नंगा पर्वत पाकिस्तान में है। ऐसे भी भूखा नंगा रहता है। ठीक है, भीख मांगते रहता है हमेशा। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बताएंगे, ये पूरा श्रृंखला बताएंगे, याद करवाएंगे। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी इस श्रृंखला की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहां पे है? नेपाल। तिब्बत में इसको कहते हैं चोमुलंगमा। ठीक है, तिब्बत पे चाइना कब्जा लिया है, नमो रखा है चोमू जैसा, पर्वतों की रानी। ठीक है, क्या है? पर्वतों की रानी, जिसका अर्थ होता है। तो पूछता है ये सब क्वेश्चन, बहुत एग्जाम एकदम गांठ बांध लेना। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। उसके बाद कुछ कुछ इसका पूरा श्रृंखला बता देंगे। देखो, समझ लो पहले, उसके बाद लिखना अपना। देखो, ये आपको जो पर्वत श्रृंखला बता रहे हैं, ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक की जो पूरी श्रृंखला गई है पहाड़ों की, एकदम ऑर्डर से याद करवा देंगे। ठीक है, जैसे पीओके में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। पीओके भी पाकिस्तान का हिस्सा है, नहीं तो ई वाला भी कुछ दिन में कब्जा लेंगे तो अपने। इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन है? बंदरपुच, कामेत और नंदा। ठीक है, अब देखो नाम में कितना अंदर हो जाता है। भारत में थोड़ा सा वर्ड बदल दिया। नंदा पर्वत कितना सुनने में अच्छा लगता है। नंदा देवी की पूजा भी होती है, यहाँ भी पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन यहाँ नाम क्या है? नंगा। से भी पाकिस्तान क्या है? भूखा नंगा हालत में भी। नेपाल में देखो, शुरू करते हैं तो सबसे पहले है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी पर्वत। उसके बाद है बाबू अन्नपूर्णा। उसके बाद है मनसालू। उसके बाद कौन है? गौरी शंकर। उसके बाद है छुयू। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू। उसके बाद कौन? इसको थोड़ा ना ऊंचा बना देते हैं। माउंट एवरेस्ट। अभी ना लिखवाए थे माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नींद में लिखती है क्या तुम लोग? ठीक है, और उसके बाद फिर मैकाल पर्वत। मैकाल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन? तो भूटान से हमको क्या लेना देना? जो पढ़ना है वही बताएंगे जी। हाँ, मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? नामचा पर्वत। बस बस, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, एक बार फिर से देखो, याद करा देते हैं, बाद में लिख लेना आराम से। पीओके में कौन? नंगा पर्वत। याद रखने में कोई कठिनाई? पाकिस्तान से एकदम याद रख लोगे। ठीक है, भूटान नंगा पड़ा रहता है। बताओ, यहाँ आया था तो सुनने से कौन कौन इंडिया वाला जय श्री राम आटा दे रहा था? ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में 3 पर्वत। कितने पर्वत? 3। पहला बंदरपूछ, कामेत और नंदा। कौन कौन? बंदरपूछ, कामेत, नंदा। एकदम सीरीज से होता है। देखो, पहले में 5 वर्ड, फिर 3 वर्ड, फिर 2 वर्ड, एकदम घटते क्रम में। कितना आसान है याद रखना। बंदरपूछ, कामेत, नंदा पर्वत। बंदरपूछ और कामेत के ही पास से गंगा, यमुना, ये सब निकलती है। यमुना कहां से निकलती है बताओ तो? सब गंगा नदी तंत्र में सब बताया हुआ है। यूट्यूब में भी वीडियो है, जिसको देखना होगा देख लेना फिर से एक बार। बंदरपूछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। कौन सी निकलती है? यमुना। ठीक है, बताया भी थे कि यमुना नदी के तट पर बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा। जब वो वीडियो बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे। तो वहां से हो गया बंदरपूछ, उसके बाद कामेत और फिर नंदा। नेपाल में आ जाओ। पहला कौन? धौलागिरी। धोएंगे, क्या कर रहे हैं? धोएंगे। किसको? अन्नपूर्णा। अन्न को, क्योंकि बिना धोएंगे तो खाओगे नहीं। मन से। कैसे धोना है? मन से, क्योंकि चढ़ाना किसको है? गौरी शंकर को। तो क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे, छुएंगे उनको। ठीक है, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ना जी। उसके बाद फिर कहां जाएंगे? माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा। उसके बाद मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत एक आदमी था इंडिया में, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो मैकाले ही बना के गया था।
तो आप गया था घूमने के लिए तो उसी के नाम पे रख दिया मैकाल, ठीक है। क्या कि जाहिर सी बात है जो माउंट एवरेस्ट गया ना पे काल तो आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत डेंजर जगह है बाबू, यानी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करना भी मुश्किल है। उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पे देखो हिमनद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिमनद, ठीक है। गंगोत्री हिमनद, अरे हिमनद मतलब बर्फ की नदी निकलती है वहां से। नदी तंत्र में बताए थे 5 जगह से गंगा निकलती है, तब जाके गंगा एक्चुअल में कहलाती है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद और कौन सा है वो, यमुना हिमनद, ये कहां से निकलती हैं? उत्तराखंड से। और एक और हिमनद है जो बहुत पूछता है क्वेश्चन में, जेमू हिमनद, बहुत पूछता है। मिलाम हिमनद, ये सब कहां है भाई? तो ये है तुम्हारा सिक्किम में। मिलाम नहीं है, मिलाम भी तुम्हारा इधर ही हो जाएगा बाबू, खाली जेमू हिमनद याद रख लेना, सिक्किम में। जेमू हिमनद किसमें? सिक्किम में। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जेमू हिमनद कहां मिलता है, क्योंकि ये सब तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी मार देगा देख के। हाँ, सिक्किम से निकलता है। लास्ट में क्या है? जेमू का माँ है। सिक्किम के लास्ट में क्या है? याद हो गया? हाँ छाप लो। देखो कुमायूं हिमनद और मिलाम हिमनद कहां पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, लिख लो। और सिक्किम कंचनजंगा में। 4 ऑप्शन देगा, फिर से बोल रहा है, K2, K4, कंचनजंगा। सबसे पहले सबसे ऊंचा कौन? K2। उसके बाद K2 नहीं दिया है तो खोजेंगे K4, और K4 ना दिया हो तब खोजेंगे क्या? कंचनजंगा। एग्जामिनर में एग्जाम क्या करता है, सबसे पहला ऑप्शन कंचनजंगा देता है और ऑप्शन सी में K2 देता है, ठीक है, और ऑप्शन बी में K4 देगा। मैक्सिमम टाइम यही करता है, तो हमेशा हमको K2 खोजना है। मिलाम हिमनद ये उत्तराखंड में है। और बंदरपुर और कामेट के बीच से ही गंगोत्री और ये क्या होता है, यमुना, ये सब निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। तो माउंट एवरेस्ट के मैंने कितने नाम बता दिए? 3। कितने बता दिए? 3। पहला नाम माउंट एवरेस्ट, दूसरा नाम चोमुलंगमा तिब्बत के लिए, चाइना के लिए, ठीक है, तीसरा सागर माथा नेपाल वाला, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत एशिया में है, और नेपाल भी कुछ समय पहले अखंड भारत में तो अपने था, यानी भारत का भी मान सकते हो, ठीक है। जितने भी पर्वत है उनमें कोई ना कोई भगवान वगैरह मान के हम लोग उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। सिक्किम का जो कंचनजंगा है उस इसके बारे में भी कभी पता करोगे तो उसमें जो एक लेडी है वो पूजा करती है, और वो अपने वंश की आखिरी है, इसके बाद कौन करेगा पता नहीं, ठीक है। तो टेस्टी लगता है ये, तो कहां से टिकेगी? कब 4 को तुम 7 को भी खा लेगी तो तुम्हारा एनर्जी लोड बचेगा। कभी भी अगर ज्यादा देर तक भूख को रोकना है तो सब्जी अधिक खा के जाना। हम वही करते थे, हमको कहीं देर तक क्लास करना रहेगा, हम सब्जी अधिक खा के जाएंगे, 1 कटोरी का 2 कटोरी बस। वृहद हो गया, लघु और मध्य और शिवालिक बता के खत्म कर देंगे, नहीं होगा। चलो यहाँ देखो आगे शुरू करता। वृहद में क्या बताना चाहते? हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर, सर और ऐसा ही होता है कि और में एक ही जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर चौड़ाई क्या होगी? पश्चिम से बढ़ेगी, और पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर ऊंचाई क्या होगी? अच्छा पहले ऊंचाई बताओ, उसके बाद चौड़ाई पे आएंगे। ऊंचाई बढ़ेगी या घटेगी? ऊंचाई बढ़ेगी, क्योंकि आप नंगा पर्वत से जा रहे थे। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, पश्चिम इधर होता है, पूरब इधर होता है। पश्चिम से पूरब गया, माउंट एवरेस्ट किधर मिला? इधर, तो ऊंचाई क्या हुआ? बढ़ा ना, इधर होता है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो साइंस कहता है कि अगर एक तरफ कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी? घटेगी, ठीक है। छाप लो इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा पूछता है कई बार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब कहाँ है? तो अब तो इतना मूवी निकल गया है कि अभी सब पढ़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। देखो एगो लेजेंड यहीं पे है। शीतल तुम बताओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड है, बगल में बैठिए, कान खोल के बैठा करो ना।
अरे बोल, इसका दिमाग नहीं चल रहा है। वो रहा गुलाबी कलर उधर उधर पानी पियो, पानी पियो। इधर क्या आ रहा है ना